हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कावड़ मेले की तैयारियों का लिए जायजा। बोले कावड़ मेला होगा भव्य और दिव्य, हर भक्त का होगा सम्मान। मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा पर रोक, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। सीएम धामी बोले यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने की समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा। विकास और डबल इंजन सरकार को बताया जीत का आधार। सभी सीटों पर समर्पित प्रत्याशियों को जिताने की कार्यकर्ताओं से की अपील। उत्तरकाशी चमोली में चारधाम यात्रा मार्गों पर कई जगह भूस्खलन से मार्ग बाधित। सैकड़ों तीर्थयात्रियों को जवानों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मार्ग खोलने का काम जारी। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि मौसम को देखकर यात्रा को बीच में रोका गया है और भविष्य में मौसम के अनुरूप हम यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जब यात्रा सुरक्षित होगी तो यात्रा आगे चलेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सभी यात्रियों की सुरक्षा है और हमारे सभी जिलों के अधिकारी, आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पूरी तरह से तैयार हैं। लगभग 37 लाख यात्री श्रद्धालु अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और मौसम को देखकर यात्रा को बीच बीच में आपका भी और भविष्य में मौसम की जो भविष्यवाणी होगी उसके अनुरूप हम यात्रा के लिए आगे बढ़ाएंगे। उनसे उसी प्रकार से कहेंगे कि भाई यात्रा जब सुरक्षित होगी तो यात्रा आगे चलेगी और अभी मौसम ठीक है तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि यात्रा में सबसे बड़ा जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी यात्रियों की सुरक्षा। उसको ध्यान में रखकर हम यात्रा को आगे संचालित करेंगे और मौसम को देखते हुए मौसम विभाग समेत हमारे सभी जिलों के अधिकारी, सभी आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी पूरी तरह से तैयार हैं। और चूंकि आपदाओं में हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी हमारी तैयारियां। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कावड़ मेले की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि कावड़ मेला इस बार दिव्य और भव्य होगा, इसलिए हर कावड़ी का स्वागत सम्मान के साथ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भोलेनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। सीएम धामी ने इस मौके पर सरकार के 4 साल पूरे होने पर भी अपनी उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेज हुई है। लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद पर सख्त कार्रवाई के साथ प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती दी गई है। अधिग्रहण हटाने, नव संचार और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि कावड़ मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी है, अब सिर्फ भक्तों के स्वागत का इंतजार है। सभी कावड़ियों का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि मां गंगा के आशीर्वाद से भगवान महादेव की कृपा से यात्रा सफल हो। सर, धामी सरकार के 4 साल पर होने जा रहे हैं, तो पूरे 4 साल हम लोग देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। अनेक नवाचार के काम किए हैं, नए नए डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए चाहे अतिक्रमण हटाने का अभियान हो, डेमोग्राफी को सुरक्षित और सुरक्षित करने का अभियान हो, लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो। यूसीसी देश में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया गया है। इसी प्रकार से अनेक काम नवाचार के हों, विकास के हों, उनको आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड संवर रहा है। आगे बहुत सारे नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प है, संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने में समूचे उत्तराखंड के लोग हमको अपना आशीर्वाद देंगे, अपना सहयोग।
धर्मनगरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर का संचालन अब बीकेटीसी करेगी। बीकेटीसी सीईओ विजय थपलियाल अपनी टीम के साथ चंडी देवी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले चंडी देवी मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद चंडी देवी मंदिर का चार्ज लिया। इस दौरान बीकेटीसी के सीईओ विजय थपलियाल ने बताया कि आज हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बीकेटीसी की टीम ने चंडी देवी मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी उठा ली है और स्टाफ भी वहां बिठा दिया है, जो साप्ताहिक रिपोर्ट हाईकोर्ट को देगा। जैसे आपको विदित होगा कि ये माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पे किया जा रहा है और माननीय उच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शन दी कि बीकेटीसी से टेक ओवर कर ले और सुपरविजन हम लोग करेगा। तो आज हमारी पूरी टीम के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और उसके बाद हम लोगों ने पूरा इनका फंक्शनिंग को देखा, इनका मैनेजमेंट सिस्टम को देखा, इनका अकाउंटिंग सिस्टम को देखा और उसके बाद हम लोगों ने अपने 4 स्टाफ हम लोग यहाँ पे रिसीवर के रूप में नियुक्त कर रहे हैं और उसकी डेली जो रिपोर्ट है वो मुझे प्रस्तुत करेंगे और हम इसकी जो साप्ताहिक रिपोर्ट है माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाएगी और कोई भी अगर यहाँ पे इरेगुलरिटीज होते हैं उसको हम यहाँ पे चेक। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही ताड़ीखेत ब्लॉक में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। पहले दिन प्रधान पद के लिए 10 और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 5 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। कुल 309 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। ब्लॉक मुख्यालय में नामांकन के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बता दें कि ताड़ीखेत विकासखंड में 130 ग्राम पंचायत है, 40 क्षेत्र पंचायत सीटें, 5 जिला पंचायत सीटें और 922 ग्राम पंचायत सदस्य सीटें हैं। आरओ एलडी भट्ट ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री 2 से 5 जुलाई तक चलेगी। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सभी कर्मियों और प्रत्याशियों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की अपील की। प्रथम चरण में मतदान है, जिसके तहत आज नामांकनों की बिक्री 2 से 5 तारीख तक चलनी है। 5 तारीख तक नामांकन पत्रों की बिक्री भी होनी है और आज कोई जमा करेगा प्रत्याशी तो जमा भी होगा। वो प्रक्रिया चल रही है। 11 काउंटर है सब जगह, तो नामांकन पत्र खरीद रहे हैं, बिक्री चल रही है सब जगह। आरओ की ड्यूटी लगी हुई है, काम ठीक ठाक चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जोर पकड़ रही है। विकासखंड कार्यालय में प्रत्याशी और उनके समर्थक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि कड़ी धूप और अव्यवस्थाओं के कारण जनप्रतिनिधियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम रविंद्र कुमार जुबांठा ने विकासखंड कार्यालय पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब तक 1724 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है और लगातार पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं की खामियों को देखते हुए और अधिकारियों को निर्देश दिए टेंट और पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही। साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू होते ही क्षेत्र में पीएनएस की धारा 163 भी प्रभावी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने और आचार संहिता के पूर्ण पालन हेतु निर्देशित किया गया है। लगभग 1724 जो नामांकन पत्र हैं ये विकासखंड में बेचे जा चुके हैं और ये कार्रवाई अभी गतिमान है। अभी ये कल भी होगा, तो अभी तो इसका फाइनल जो हमारा नामांकन पत्रों की बिक्री का जो लेखा है ये परसों तक हमारे पास क्लियर होगा। व्यवस्था तो है, लेकिन कुछ ही कमियां निकल के आई है। उसके क्रम में मैंने बीडीओ साहब को निर्देशित कर दिया है और बहुत जल्द ही अभी 1-8 घंटे के अंदर वो भी सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू कर दी जाएंगी। भीड़ ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैंने निर्देशित कर दिया उसका। सरकार की तरफ से सभी व्यवस्था की गई है। जो अभी गर्मी का इतना माहौल है जिसमें टेंट की व्यवस्था कोई नहीं है, पानी का कोई साधन नहीं है, प्यासे इधर उधर जो भड़क रहे हैं और गर्मी में इतना जो है परेशान हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई, लेकिन यहाँ भी जो है मौजूदा टेंट की और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इतना संघर्ष करने के बाद, हमारी जान पहचान होने के बाद भी हमें जो धूप में खड़ा होना, हैंडीकैप्ड होने के नारे हमें जो है बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन हमारी जो है मतलब एक आप जनता के साथ हमारी गिनती हो रही है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप इसका जो है सहयोग करें और मीडिया का भी सहयोग करें, अधिकारियों को तक संदेश पहुंचे कि जो है आम जनता को और जनप्रतिनिधियों को जो है सहायता प्रदान की जा सके। विकास को लेके हम लोग यही सोचते हैं कि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हम कर सकें,
इस क्षेत्र में। जैसे हमारे विधायक जी जो अब मंत्री हो गए हैं, सौरभ बहुगुणा जी ने हमारे लिए बहुत विकास किया है और हम उन्हीं की विचारधाराओं पे जाके इस क्षेत्र का और विकास करना चाहते हैं। रुड़की के मंगलोर क्षेत्र पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एटीएम धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एसबीआई एटीएम गुरुकुल नारसन में एक महिला के साथ 10,000 रुपए की ठगी की थी। आरोपी एटीएम मशीन में विशेष चिप लगाते थे जिससे पैसे निकालते समय नोट फंस जाते थे और ग्राहक तकनीकी खराबी समझकर वहां से चला जाता था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपियों को चिप निकालने की कोशिश करते हुए एटीएम के पास से दबोच लिया। तलाशी में उनके पास से 10,000 रुपए नकद, एटीएम चिप्स और धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए उपकरण बरामद किए हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन शुरू हो चुका है। राज्य में 12 जनपदों में ये नामांकन 2 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव के नामांकन और अन्य चीजों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा तैयारी कर ली गई है। बताया कि पहले दिन करीब 2000 नामांकन प्राप्त हुए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नामांकन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 2 जुलाई से नॉमिनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और काफ़ी संख्या में नॉमिनेशंस प्राप्त हो रहे हैं। पहले दिन लगभग 2000 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे और कल भी काफ़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार नॉमिनेशन पूरी तरह से चल रहा है, सब जगह सुचारू चल रहा है। नॉमिनेशन के लिए जो भी विकास खंड पर और जिला स्तर पर तैयारियां थी वो पूर्ण कर ली गई हैं। सभी आरओ एआरओ वहां पर उपलब्ध हैं। जनपद के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएं। जो भी उम्मीदवार अपने प्रपत्र आदि तैयार करने में जो भी वहां पर कार्यालय का सहयोग है, चाहे प्रमाण पत्र हो चाहे एफिडेविट हो, वो सबको उपलब्ध है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने मानसून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्णय पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के 7 महीनों में सरकार चुनाव के कारणों से नहीं करा पाई। बीते दिनों मानसून सीजन की पहली बरसात में ही प्रदेश के हर क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। किसी भी इलाके में सड़क मार्ग सुरक्षित नहीं है और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कुछ लोगों ने आपदा के कारण जान भी गंवाई है। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार आज प्रदेश भर में 108 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं और 17 सड़कें आंशिक रूप से खुली हैं। खतरे की आशंका से सरकार ने 4 धाम यात्रा तक बंद कर दी है और स्कूलों की छुट्टियां तक रद्द कर दी है। उनियाल ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि 2 जुलाई से पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया शुरू है, जो कि भारी बरसात के बीच में है। जुलाई के महीने में उत्तराखंड में मानसून चरम सीमा पर होता है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राज ने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है। सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ चुनाव करा रही है। मुद्दा उठाया है जिसको लेकर हम काफी समय से बात भी कर रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव है, सितंबर में कार्यकाल पूरा हो गया था और उसके बाद सितंबर से लेके जून तक का सबसे अच्छा महीने, ये जो महीने रहते हैं चुनाव के लिए सबसे ठीक समय रहता है, मगर फिर भी इसको टाला गया और चुनाव को लेट किया गया। अब कहीं ना कहीं बरसातों में सबसे भीषण जो मौसम रहता है, स्पेशल पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां इस वक्त पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। आज 2 जुलाई से आज नामांकन प्रक्रिया है, 5 जुलाई तक नामांकन है। उसके बाद 24 और 28 तारीख की 2 डेट हैं, 2 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। श्रीनगर और जोशी मठ में हाल ही में हुए 2 अलग अलग विवादों के बाद पुलिस ने धारदार हथियारों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। खासतौर पर सिख समुदाय की परंपराओं से जुड़े तलवार, भाले और कृपाण जैसे हथियारों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इन हथियारों को बिना धार के ही राज्य की सीमाओं में लाया जा सकेगा। आईजी गढ़वाल का कहना है कि हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए उत्तराखंड आते हैं और उनके लिए शस्त्र न केवल परंपरा बल्कि आस्था और पहचान का प्रतीक है। लेकिन बढ़ती श्रद्धालु संख्या के साथ सुरक्षा जोखिम भी बढ़ रहे हैं। इसलिए पुलिस ने साफ किया है कि केवल प्रतीकात्मक और बिना धार वाले हथियार ही यात्रा में ले जाए जा सकते हैं।
रेंज के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने नए कार्यकाल को लेकर जानकारी देते बताया कि केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो विश्वास मुझ पर किया है उस पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अब हम सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता और सामूहिकता से संगठन की मजबूती के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के कामों को जन जन के बीच पहुंचाना है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है और पार्टी की तरफ से जिला पंचायत सदस्य पदों को लेकर समर्थित प्रत्याशियों के नामों पर विचार अंतिम चरण में है, जिसके सभी नामों की घोषणा 5 जुलाई से पूर्ण चरणबद्ध तरीके से कर दी जाएगी। वही आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के लक्ष्य को लेकर आगे की रणनीति पर भी पार्टी शीघ्र कार्य प्रारंभ करने जा रही है। कार्यकर्ता को पार्टी जब कोई दायित्व देती है तो उस दायित्व का भाव भी कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क में रहता है। कार्यकर्ताओं का सामूहिक संगठन, सामूहिकता से निर्णय और प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है, आधार पर जो दायित्व दिया जाता है, मैं उस दायित्व को निर्वहन करने का निष्ठापूर्वक प्रयास करूंगा। ये मैं आश्वस्त अपने नेतृत्व को करता हूँ और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी पंचायत चुनाव हो, हमारा जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी हो, इस लक्ष्य की और हम कार्य योजना को तैयार। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद अब बाढ़ से बचाव के लिए सरकार तैयार में जुट गई, जिसे लेकर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून के लोक निर्माण निदेशालय में देर शाम समक्ष बैठक की। इस बीच सतपाल महाराज ने कहा कि मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक जनपद के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें संबंधित नोडल खंड के अधिशासी अभियंता को बाढ़ नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 113 बाढ़ चौकियां हैं, जिनमें प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है और 304 बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रिया के पास सोमट्टा बद्रीश होटल पास मलबा आने के कारण सुबह से अवरुद्ध हो गया था, जो अभी तक सुचारू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से दोनों वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। जनपद में 20 लिंक सड़क मार्ग मलबा आने से बंद चल रहे हैं। जनपद चमोली के थराली ब्लॉक के 16 डुगरी वाली सड़क भारी बारिश के साथ पहाड़ी से बोल्डर मलबा गिरने से बंद, तो वहीं पिंडर क्षेत्र में हुई बारिश के कारण थराली देवाल मोटर मार्ग भी नंद केसर के पास अवरुद्ध चल रहा है। वहीं नेशनल हाईवे के द्वारा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को नंदप्रयाग और भरेन पानी के पास आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक जनपद में नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है और इसमें संबंधित खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण कक्ष के प्रभारी बनाए गए हैं। इसमें हमारे पास राज्य में कुल 113 संख्या बाढ़ चौकियों और इसमें हमने जो है प्रशासन का भी पूरा सहयोग लिया है और इसके साथ साथ मानसून के जो बाढ़ और जल भराव की जो होती है स्थिति बनती है उसमें 304 संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण हमने कर लिया है। मानसून के पूर्व सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन संवेदनशील ड्रेन्स की सफाई सुनिश्चित की है ताकि जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और जल की अत्याधिकता हो जाती है उसकी निकासी हो और लोगों को मार्ग जो है वो ठीक ठाक मिले। इसके साथ साथ सिंचाई विभाग में जो हमारे जलाशय हैं उनकी भी हम निगरानी कर रहे हैं और उसके लिए हमने व्यवस्था की है, बैठक भी की है।
कावड़ मेले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को साधु संतों का जबरदस्त समर्थन मिला है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री धामी के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कावड़ मार्ग पर लगने वाली सभी दुकानों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी। फूड लाइसेंस से लेकर दुकान मालिक की पहचान तक हर चीज का डिस्प्ले अनिवार्य होगा। साथ ही महंत रविंद्र पुरी ने इसे सनातन धर्म की रक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। वही कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में कुछ होटलों और ढाबों की चेकिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने सवाल उठाए थे और सनातनियों पर तीखी टिप्पणी की थी, लेकिन अखाड़ा परिषद ने पलटवार करते हुए कहा कि जो खुद उग्रवादी सोच रखता है वही सनातनियों को उग्रवादी कहता है। साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश यादव खुद सनातनी होने के बावजूद जातिवाद और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। भी कावड़ मेले हुए, सब कावड़ मेलों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कावड़ियों को दान कोठी में बुला के उनका पूजन किया, उनको भेंट पूजा दी और पूरे कावड़ी जो उत्तराखंड में आए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की है। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना मैं समझता हूं बहुत दुर्लभ है। और हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े जो हमारे रक्षक इस समय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है। और ये जितने भी सनातनी आर्य भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के उपासक है, इनकी सुरक्षा कैसे हो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा अपने संज्ञान में लिया है। हमें पूरी आशा पूरी उम्मीद है हमारा जो कावड़ मेला है सफल होगा। ये जो नेम प्लेट की बात है, जो हमारे विधर्मी लोग हैं वो हमारे सनातन धर्म को खंडित करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा सनातन धर्म खंडित न हो, इसीलिए जो है ये निर्णय लिया गया। इसकी हम जो प्रशंसा करते हैं। सपा ने हमेशा हिंदू की हित के लिए काम नहीं किया है, हमेशा सनातन का विरोध किया है, सनातन को डुबाने का काम किया है, सनातन को मिटाने का प्रयास किया है। माननीय सांसद जी ने जो बयान दिया है मैं उसकी कठोर निंदा करता हूं। अगर हमारे कुछ होटल ढाबे हमारे कामल पटरी की लाइन पे पड़ते हैं, खाद्य विभाग की प्रशासन अधिकारी एक नेम है, उस नेम को फॉलो करा रही है। नेम किसने कराया था? आपकी पार्टी ने, सामाजिक पार्टी ने, कि खाद्य विभाग का लाइसेंस पे जो नाम होगा वो नाम अपने होटल रेस्टोरेंट ढाबों पे सब पे लगाए। ये हमारा कहना नहीं है, ये सरकारी मामला है। लेकिन हम लोग जो जागरूक हैं इस भारत के नागरिक, वो एक ही चाहते हैं कि कोई भी नाम छुपाकर अपना कारोबार ना करे, नाम उजागर अपना कारोबार करे। हम लोग सभी एक सामान्य हैं, लेकिन अगर भ्रम फैलाओगे तो वास्तव में आपके सामने दिक्कत आएगी। सपा का नेता एसटी हसन स्वयं एक आतंकवादी जिहादी है और वह जिहादी के अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठनों से संबंध है। इसके कारण से वो आए दिन हिंदुओं पर, हिंदुओं की आस्थाओं पर हमला करता रहता है। उसी क्रम में उसने कावड़ यात्रा पे हमला करने का प्रयास किया है। लेकिन एसटी हसन को ये बता देना चाहता हूँ कि तुम अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। इस देश का हिंदू जागृत हो गया है और ये आपकी जो स्टाइल है इसका मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।